नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास में हमने कंप्यूटर मतलब आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक क्लास रहेगी हमारी। बेसिक इन द सेंस कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वेब जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेन 3 टॉपिक होंगे। एक है कंप्यूटर, दूसरा रहेगा हमारा कंप्यूटर की टाइप्स, तीसरा रहेगा कंप्यूटर की जनरेशन एंड द फोर्थ टॉपिक इज योर वेब जनरेशन। गॉट इट। कंप्यूटर क्या है सभी को पता है। कंप्यूटर हमारी एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करती है डाटा को, कैलकुलेशंस में हेल्प करती है और आपकी जो भी इनपुट दिया है उसको प्रोड्यूस करके आउटपुट देती है। कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक पता है। मैं सीधा जंप करती हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कितने टाइप का होता है? सबसे पहले कंप्यूटर आपका मेन 5 टाइप का होता है। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप ऑफिस में घर में कंप्यूटर यूज करते हो उसको क्या कहा जाता है? दिस इज योर माइक्रो कंप्यूटर। ध्यान रखना इस चीज को। डेस्कटॉप, लैपटॉप जो आप घर में ऑफिस में कंप्यूटर को यूज करते हो, दीज आर माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या? मोस्ट फास्टेस्ट एंड द पावरफुल कंप्यूटर। मोस्ट फास्टेस्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। देखो मेरी सारी स्लाइड्स ना आज ज्यादातर टेबल की फॉर्म में रहेंगी, ये देखिए, ताकि आपको चीजें रिवाइज करने में काफी ज्यादा इजी हो जाए। सुपर कंप्यूटर में और क्या होता है? हाई पावर स्पीड होती है। ये वर्क करता है फ्लॉप पे। क्या है? फ्लॉप्स पे। फ्लॉप क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। साथ साथ चीजें याद कर लो। सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली हाई पावर्ड एंड देयर पावर इज मेजर इन फ्लॉप। फ्लॉप की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर यूनिट। यूज फॉर दिस साइंटिफिक सिमुलेशन। साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। सिमुलेशन क्या? सिमुलेशन इज लाइक एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देना जो आपको एक्चुअल एनवायरमेंट की फील दे। सिमुलेशन टेक्निक यूज होती है आपकी मेनली यूज होती है जब आप पायलट को ट्रेनिंग देते हो। जब आप पायलट्स को ट्रेनिंग देते हो तब आपकी सिमुलेशन टेक्निक यूज होती है। पायलट को ट्रेनिंग इज लाइक अगर आप कोई पायलट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे हो, उसको ज्यादा सीधा प्लेन में नहीं बिठा सकते। सीधा प्लेन में बिठा दिया, उड़ा देगा आपके प्लेन को भी और खुद भी उड़ जाएगा। तो पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए आपकी सिमुलेशन टेक्निक यूज होती है। थोड़े से एग्जाम्पल लिख लो जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। अभी लिखवाती हूँ, एक सेकेंड। देखो, फर्स्ट लिखो IBM सबमिट। ये रहा IBM सबमिट। ये IBM सबमिट क्या है? वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा? IBM सबमिट। फुगाकू। फुगाकू क्या है? जापान टॉप परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर है। जापान का टॉप परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर आपका फुगाकू। नेक्स्ट आता है एक क्रेवन। क्रेवन आपका फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट कॉमर्शियल प्लस सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है आपका क्रेवन। गॉट इट। नेक्स्ट आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज पावरफुल सिस्टम यूज बाय बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है लेकिन हाँ बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, बड़ा सा होता है, पावरफुल सिस्टम होता है, ज्यादातर बिजनेसेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है बल्क डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। इसके अंदर डाटा बहुत ज्यादा आपका प्रोसेस किया जा सकता है, बल्क डाटा प्रोसेसिंग में यूज होता है। फीचर्स क्या है? हैंडल करता है मिलियंस ऑफ ट्रांजिशन पर सेकेंड। मेन फीचर्स लिख लेना, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स को एक सेकंड के अंदर ये हैंडल कर सकता है। रिलायबिलिटी हाई होती है, सिक्योरिटी हाई होती है। एग्जाम्पल आपका IBM Z सीरीज। दूसरा एग्जाम्पल याद रखियो यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म आपकी आई हुई है। यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
नेक्स्ट आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मिड रेंज नाम ही बताती है, मिनी कंप्यूटर मतलब मीडियम साइज का कंप्यूटर। बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज फॉर द मल्टी यूजर एप्लीकेशन। ज्यादातर उन बिजनेसेस के लिए यूज होता है जहां पर डाटा बहुत ज्यादा नहीं है, डाटा है तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मल्टी यूजर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है आपको। मोर पावरफुल है आपके पर्सनल कंप्यूटर से। पर्सनल कंप्यूटर क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट करता है मल्टी यूजर्स को एक ही बारी में। ज्यादातर यूज होता है आपका रिसर्च लैब में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या स्मॉल बिजनेसेस के अंदर। रिसर्च लैब, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल बिजनेस। एग्जाम्पल याद रखोगे, PD P11, IBM AS400। इसका एक एग्जाम्पल और होता है VAX, वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, स्मॉल और अफोर्डेबल कंप्यूटर जो आप घर में यूज करते हो, जिसके अंदर आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट ये सब आता है। गेमिंग के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, मल्टीमीडिया फाइल के लिए यूज किया जाता है। डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप में आपका डेल, HP, एप्पल। और लैपटॉप में आपकी मैकबुक आ जाती है, लिनोवो, डेल XP X। ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इनके ये आप सब यूज करते हो, इसके अंदर मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर लाइक वो कंप्यूटर जो छोटे छोटे मशीन्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, लाइक आपके स्मार्ट टीवीज के अंदर, ATMs के अंदर, कार्स के अंदर, मतलब छोटा साइज का जिसको आप डायरेक्टली नहीं वर्क करते लेकिन ये डिवाइसेस के अंदर यूज होते हैं, इसको बोला जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, एक बार फटाफट रिकैप करो। सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल होता है, कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए यूज होता है। सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल IBM फास्टेस्ट है, फुगाकू जो है वो जापान का टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर है, क्रेवन फर्स्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर है। देन है हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन को एक ही सेकंड में आपका हैंडल कर सकता है। एग्जांपल है IBM Z सीरीज और यूनिवेक। देन है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में है PDM11 एंड IBM AS400 एंड VAX, वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। देन है आपका माइक्रो कंप्यूटर जो आप खुद यूज करते हो। देन लास्ट आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। इसी के साथ एक और टाइप का कंप्यूटर हमारा नया हमको देखने को मिलता है, वो है क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग आपकी एक ये कह सकते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग है। एडवांस कंप्यूटिंग मीन्स दैट, एडवांस कंप्यूटिंग का मतलब है कि ये आपके, देखो हमारा जो बेसिक कंप्यूटर है वो आपका बीट्स में वर्क करता है, उसकी मेमोरी यूनिट क्या होती है, बिट्स। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग हमारा क्यूबिट्स में वर्क करता है। किसमें, क्यूबिट्स के अंदर। ये क्यूबिट्स क्या है, क्यूबिट्स मतलब ये आपकी एक ना कंप्यूटर की थोड़ी सी कह सकते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। गॉट इट। इसमें सुपर पोजिशन होते हैं आपके क्यूबिट्स की 0 एंड 1 की फॉर्म में एट दी सेम टाइम। सेम टाइम एक चीज 0 की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में आ सकती है। इसको ज्यादातर यूज पता है कहाँ किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर। इसको यूज किया जाता है आपका क्रिप्टोग्राफी के अंदर, ड्रग डिस्कवरी के अंदर। इसको आप लॉजिस्टिक AI मशीन लर्निंग के अंदर यूज करते हो, मतलब कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर की एक एडवांस्ड वर्जन है आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे बताया AI मशीन लर्निंग में यूज होता है। एग्जाम्पल है इसके IBM क्वांटम। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, IBM क्वांटम कंप्यूटर। और डी वेव भी एक इसी का एग्जाम्पल है, डी वेव। क्वांटम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट याद रखना, एडवांस्ड वर्जन है आपकी। देन है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपकी कितनी है, 5 जनरेशन है। चलो फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन 90, देखो जो ये टाइम पीरियड है ना, ये जनरेशन का टाइम पीरियड आपका वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग। और तो इसको थोड़ा सा आप निग्लेक्ट करके चलना, आपको कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि 1956 के अंदर कौन सी जनरेशन थी, नहीं। गॉट इट। तो ये मैंने जस्ट एक अराउंड ऑफ रेंज लिखी है।
फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आया है आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या था? वैक्यूम ट्यूब इज लाइक कि कोई भी चीजों का प्रेशर से खींच सकते हो। जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, स्लो काम करते थे, बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे, मशीन लर्निंग लैंग्वेज पे वर्क करते थे। इसके ऊपर काम करने के लिए आपको 0 एंड 1 की लैंग्वेज को अच्छे से जानना जरूरी था। एग्जाम्पल है आपका ENIAC एंड यूनिवैक। ये यूनिवैक हमने कहाँ पढ़ा है? फटाफट बताओ, हमने जस्ट अभी पढ़ा है ये यूनिवैक। कहाँ पढ़ा है? यूनिवैक आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यूनिवैक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन कौन से कंप्यूटर थे जी? सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम, माइक्रो सॉरी पहले सुपर कंप्यूटर, मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज होती थी आपकी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कैसे थे? फास्ट थे, बट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं थे। हाँ, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में फास्ट वर्क करते थे। और जो ये पूरे रूम के साइज के कंप्यूटर जो होते थे ना, ये थोड़े से छोटे हो चुके थे, थोड़े से स्मॉलर हो गए थे। असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। एग्जाम्पल IBM 1401 एंड यूनिवैक 1108। ध्यान रखना, यूनिवैक अलग है, यूनिवैक 1108 अलग कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन के अंदर आया था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। फास्ट वर्क करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करते थे। IBM 360 इसका एग्जाम्पल है। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको यू की यूं याद रखनी है, इसीलिए मैं सारा टेबल के फॉर्म में लेके आई हूँ, फटाफट फटाफट चीजें याद हो जाए। फोर्थ जनरेशन हमारी जो आज के टाइम पे चलती है, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद आया था हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को ही मैं माइक्रो प्रोसेसर बोलती हूँ। फास्ट वर्क करता है, स्मॉल स्मॉल साइज के पीसी हो गए हैं। ये लैंग्वेज जो हम आज के टाइम पे सारी पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज हमारी, जो हम आज के टाइम पे कंप्यूटर्स को बनाने में यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आपकी फिफ्थ जनरेशन, जो कभी फ्यूचर में होगी, स्टार्ट हो चुकी है कंप्लीटली, लेकिन सब कुछ नहीं आया। फिफ्थ जनरेशन हमारी अभी प्रेजेंट से फ्यूचर तक रहने वाली है। ITM और क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया ना फ्यूचर के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग अल्ट्रा फास्ट नेचर के होते हैं। यहाँ पे AI या न्यूट्रल वर्क होता है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। आगे चलते हैं वेब की जनरेशंस के ऊपर। वेब जनरेशन, एक सेकेंड प्लीज। इसको क्या हो गया? हाँ, ये हो गया। वेब जनरेशन भी आपकी वेब 1.0 से लेकर 1.5 तक आई थी। वेब जनरेशन सबसे पहले 1990 टू 2000, इस टाइम पीरियड पे सबसे पहले शुरू में हमारा नेटवर्क आया था। इंटरनेट जैसी टर्म को हमने यूज करना शुरू किया था 1990 के टाइम पीरियड के पास। इस टाइम पे हमारी वेब पेजेस बनते थे, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग का यूज नहीं होता था, रीड ओनली टेक्स्ट था कि बहुत ज्यादा मैं चेंजेस नहीं कर सकती थी। लाइक हमारे नए नए उस टाइम पे पता है मेन क्या हुआ था कि जैसे हमारे आज के टाइम पे हम ये कह रहे हैं ना कि AI है, सबकी जॉब खा जाएगी, कोई किसी को जॉब नहीं मिलेगी। इस टाइम पे भी ऐसे ही था कि कंप्यूटर आ गए, अब तो किसी को कोई काम ही नहीं मिलेगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग फेज था कंप्यूटर का, जिसमें कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता था। जिस आपको नॉलेज दी गई है आप उसको रीड कर सकते हो। HTML टेक्स्ट बेस्ड वर्क था। समझ में आया? सेकेंड जनरेशन 2.0 के अंदर हमारा थोड़ा सा आपकी चीजों को यूजर फ्रेंडली बनाया गया, यूजर का इंटरेक्शन बनाया गया कि यूजर उसको इंटरेक्ट कर सके, यूजर खुश होकर इन चीजों को जानना शुरू करे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आपकी इसी टाइम पीरियड पे थी। सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आना शुरू हो गया था, कमेंट करना, शेयर करना, आपका फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया इसी टाइम पीरियड का एग्जाम्पल है। ये सब था आपका वेब 2.0 के अंदर। इसको सोशल मीडिया वेब भी बोलते हैं। थर्ड था मेरा सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक इज लाइक जहां पे आपकी थोड़ी सी फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती हैं। सिमेंटिक के अंदर आपकी कुछ लर्निंग के ऊपर वर्क होता है कि आप जैसे आपकी वॉइस से पता चल जाता है कि ये दोनों वॉइस सेम है या किसी अलग पर्सन की है। जैसे आप बोलते हो आज के टाइम पे ये सीरी एलेक्सा बहुत यूज होता है, बहुत मीम्स भी बनी हुई है इस पे।
होप सो सबने देखी होंगी। तो ये क्या है, ये है आपकी सिमेंटिक वेब, वेब जनरेशन 3.0। प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की जनरेशन है जो एआई मशीन के ऊपर वर्क करती है, ज्यादातर एआई ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करती है। वेब 4.0 आपका फ्यूचर है जो आज कंप्लीटली नहीं आया है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आने वाला है। लाइक आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएगी, एआई पर्सनल असिस्टेंट आ जाएगा आपका, रियल टाइम पर्सनलाइजेशन कर सकते हो आप डिवाइसेस के साथ, वो आएगी आपकी वेब जनरेशन 4.0 के अंदर। देन वेब जनरेशन 5.0, 5.0 के अंदर जो आपकी मशीन्स है उसके अंदर माइंड आ जाएगा। ये कहते हैं कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कंप्यूटर इज नॉट ए रैशनल थिंकर, वो सही तरीके से सोच नहीं पाता। लेकिन वेब जनरेशन 5.0 इस चीज को भी खत्म कर देगी और वो कहेगी एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा आपका, किसके साथ, मशीन्स के साथ, वो ह्यूमन को इंटरेक्ट कर पाएंगे। समझ में आया? तो ओवरऑल यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दी है सारी चीजें। वेब 1 के अंदर रीड ओनली था, स्टैटिक थी आपकी चीजें। 2.0 के अंदर आपका सोशल मीडिया इंटरेक्शन आ गया था। 3 के अंदर आपकी पावर एआई आ गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन आ गई थी। 4 के अंदर एआई के अंदर ऑटोमेटिक वर्क ज्यादा स्टार्ट हो गया था, मतलब एडवांस्ड एआई वर्जन आप कह सकते हो। 5th वेब के अंदर आपके उस मशीन के साथ इमोशंस कनेक्ट हो गए थे, मशीन आपके इमोशंस के बारे में जानने लग गई थी। ये थी हमारी वेब जनरेशन। आगे चले, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है इनपुट डिवाइस और एक होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या, इनपुट डिवाइस यूज होती है किसी भी डाटा या कमांड को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए, कोई डाटा कमांड देने के लिए। लाइक कीबोर्ड के थ्रू आप प्रेस करते हो, मैं अभी यूज कर रही हूँ पेन टैप, पेन टैप के थ्रू मैं जो भी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, जो भी मैं पेन टैप पे लिख रही हूँ, आपको सामने स्क्रीन पे शो होगा। लाइक आपका, मैं अभी माइक यूज कर रही हूँ, मैं अभी माउस का यूज कर रही हूँ, तो ये सब क्या है आपको इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जहां से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, कि आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको आउटपुट इन द सेंस प्रोजेक्टर की फॉर्म में आपको वो स्क्रीन शो हो रही है। प्लॉटर आपकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो रही है। सेम विद प्रिंटर, आपकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो रही है। प्रिंटर और प्लॉटर में मेन डिफरेंस क्या होता है, प्लॉटर जो है वो आपकी थोड़ी सी ग्राफिक इमेजेस के लिए, बड़े बड़े टेम्पलेट्स के लिए यूज होता है, और प्रिंटर जो है वो आपके बेसिक प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। समझ में आया? अब आपको जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर के बारे में और प्रिंटर की टाइप्स के बारे में। किस किस को पता है प्रिंटर की टाइप्स? मेनली प्रिंटर जो है वो आपके दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका फर्दर दो टाइप से डिवाइड होता है, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो 1 बाय 1 कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, और लाइन प्रिंटर जो है वो एक ही बारी में पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा। तो कैरेक्टर आपका स्लो प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर आपका फास्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट जो, अगर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट आपका स्लो होता है, नॉन इम्पैक्ट आपका फास्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके नॉइजी प्रिंटर होते हैं, बहुत शोर करते हैं। नॉन इम्पैक्ट आपके स्मूथ वर्किंग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, कैरेक्टर के अंदर आपके 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर आते हैं, दो टाइप, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। लाइन के अंदर आपके 3 प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। कैरेक्टर डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स इज लाइक, जैसे छोटे बच्चों को, अगर आपने छोटे बच्चों की बुक देखी है तो उसमें ऐसे ऐसे होता है, कहाँ गई, ये देखो ऐसे, और फिर वो यहां से इसको ए बनाते हैं, फिर हम वो छोटे बच्चे इसको ऐसे ए बनाते हैं, देन आपका ऐसे ही बी होता है। तो ये वाली जो प्रिंटिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू, कि कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है डॉट की फॉर्म में। समझ में आया? देन आपका डेजी प्रिंटर, डेजी प्रिंटर
थोड़ा आपका बहुत स्लो होता है एंड नॉट सुटेबल फॉर इमेज। इमेजेस के लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। आंख बंद करके याद करो, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर फिर से दो प्रिंटर, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील आपका सबसे स्लो होता है, सबसे ज्यादा नॉइस करता है, इमेजेस के लिए आपको काम नहीं आ सकता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका वो प्रिंटर जो डॉट के थ्रू कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। उसके बाद आ जाओ लाइन प्रिंटर पे। लाइन प्रिंटर में तीन होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और डैम प्रिंटर। नाम ही बताते हैं, ड्रम प्रिंटर एक बड़ा सा ड्रम होता है, उसके चारों तरफ इंक लगी होती है, पेज को उसके चारों तरफ घुमाया जाता है और वो प्रिंट हो जाता है। चेन प्रिंटर एक बड़ा सा पट्टा होता है, उसके ऊपर पेज को घुमाया जाता है और वो प्रिंट हो जाता है। सेम विद बैंड प्रिंटर। जस्ट आपको नाम याद होना चाहिए कि लाइन प्रिंटर के अंदर कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है। देन आ जाओ आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपके तीन टाइप के प्रिंटर यूज होते हैं। फर्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आपका मैक्सिमम यूज होने वाला प्रिंटर है, ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर यही यूज होता है, ऑफिसेस के अंदर। इसके अंदर आपकी लिक्विड इंक होती है और वो लिक्विड इंक ड्रॉपलेट की हेल्प से आपके पेज को प्रिंट करती है। वहीं पे दूसरा होता है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर आपकी ड्राई इंक यूज होती है। वैसे तो लेजर प्रिंटर की आप बहुत बेटर वर्जन होती है, लेकिन लेजर प्रिंटर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो ज्यादातर यूज आपका इंकजेट का ही किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इंकजेट आपके मैक्सिमम टाइप ऑफ पेपर क्वालिटी के साथ यूज हो जाता है, कि लाइक आपका ग्लोसरी पेपर क्वालिटी पे, सिंपल पेपर के ऊपर ज्यादातर यूज हो जाता है, तो इंकजेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आपका थर्मल प्रिंटर। जहां थर्मल आ जाए वहां याद रख लेना हीट। थर्मल प्रिंटर जो है वो हीट और इलेक्ट्रिक वेव के साथ आपके पेज को प्रिंट करता है। इनपुट डिवाइस हेल्प यूजर सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था सॉरी, ठीक है। अब हमें पढ़ना था प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर देखा, फिजिकल कांटेक्ट विद पेपर होता है। नॉन इम्पैक्ट का आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, मतलब कि मशीन के अंदर जाके कोई पेज प्रिंट होके आता है, मशीन के अंदर आप उसको पेज को पकड़ के हाथ नहीं लगा सकते। तो इम्पैक्ट आपका बाहर बाहर, लाइक आपका ड्रम के ऊपर पेज चिपका होता है, तो इस तरीके से। तो कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट वन टाइप एट ए टाइम। ड्रम प्रिंटर आपकी एक पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है एक ही टाइम के अंदर। नेक्स्ट आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नो फिजिकल कांटेक्ट, इंकजेट, लेजर एंड थर्मल प्रिंटर। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। इंकजेट लेजर के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। कंपैरिजन टेबल देख लेना। इंकजेट आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटर, लाइक आप इसको टाइपराइटर की तरह ले सकते हो। स्लो होता है, पेपर क्वालिटी बहुत, प्रिंट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, नॉइज बहुत करता है, कार्बन कॉपी और बिलिंग के काम में यूज होता है। नॉन इम्पैक्ट आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, फास्ट होता है, पेपर क्वालिटी बढ़िया होती है, चुपचाप शांति से काम करता है, स्मूथ वर्क करता है, ऑफिस एंड होम प्रिंटिंग के अंदर यूज होता है। उसके बाद फीचर्स आपके हार्डवेयर, और उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी ये यहाँ तक हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में देख लिया। कंप्यूटर के बाद हमने क्या देखा, कंप्यूटर के अंदर हमने कंप्यूटर की टाइप्स देखे, देन हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखी, देन हमने वेब जनरेशंस देखी, देन हमने ये देखा कंप्यूटर की दो चीजें होती है, एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे कि कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या, फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप टच कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शन के थ्रू बना है, जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस में वर्क करता है। हार्डवेयर इंक्लूडिंग योर सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड्स। सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड विंडो, एमएस ऑफिस, वर्कशॉप एंड गेम्स।
हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरिंग प्रोसेसिंग यूनिट। सॉफ्टवेयर होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप जर्नली फोन के अंदर बोलते हो ना ऐप, ये आपके वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक मेन मोटिव होता है आपको एक बेटर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करना। लाइक कुछ आपके म्यूजिक के सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर है तो आप इसे टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर है तो ऑफकोर्स टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर से याद रखो वो नाजुक कली है बेचारी, उसे टच करोगे वो बेचारी मुरझा जाएगी, तो वो सॉफ्टवेयर है। इसीलिए हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, वो कॉपी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है जिसे मैं टच नहीं कर सकती। हार्ड कॉपी लाइक मेरे पेज के ऊपर है। फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को, प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या काम करेगा, वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है सॉफ्टवेयर। अब देखो, आपके पास कंप्यूटर में एक ऑन एंड ऑफ का बटन होता है, ये मैंने मान लिया ऑन का है, ये मैंने मान लिया ऑफ का है। कंप्यूटर ये तो एक डिब्बा है ना, डिब्बे को कैसे पता कि इस पे दबाने से ऑन हो जाएगा, इस पे दबाने से ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीज फिट हुई है। मैन्युफैक्चरर ने बनाते समय ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये डाला है कि ये हमारा ऑन हो जाएगा और इस बटन से हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी हार्डवेयर को। मे कॉज फिजिकल डैमेज, उसका कोई फिजिकली पार्ट टूट सकता है और इसके अंदर कोई एरर या क्रैश आ सकता है। इसका कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर नेवर ब्रोक, वो कभी टूटता नहीं है। ब्रोक नहीं, सॉरी, ब्रेक, वो कभी टूटता नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की टाइप अभी हमने पढ़े, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर ही देखो। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आपका विंडो, लिनक्स, मैक। एग्जाम्पल याद रख लेना, सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता तो एक्चुअली में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका बहुत बिजी सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉरी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत ज्यादा काम है, इस वजह से वो बिजी रहता है, तो वो अपना थोड़ा सा काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को दे देता है, तो उसको बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लाइक एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप का काम करता है। डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपके कनेक्टर यूज होते हैं, उन कनेक्टर के अंदर की जो फिटिंग होती है उसको बोला जाता है डिस्क ड्राइवर। गॉट इट। नेक्स्ट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वेब ब्राउजर आते हैं, आपके गेम्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके म्यूजिक के सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके ऑफिस शूट सॉफ्टवेयर आते हैं लाइक MS ऑफिस, गूगल डॉक्स, जो आपको ऑफिस में काम करने, वर्क करने के काम आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प डेवलप, राइट और रीबग एंड रन प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सिंपल किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज होते हैं।